नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राजा वो नहीं जो केवल सिंहासन पर बैठे, राजा वो होता है जो प्रजा के दुख को अपना समझे और उनके लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा दे। क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जो अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ एक दंपत्ति की संतान की इच्छा पूरी करे? आइए सुनते हैं सिंहासन बत्तीसी की 17वीं पुतली विद्यावती द्वारा सुनाई गई एक ऐसी कहानी जो राजा विक्रमादित्य के त्याग, साहस और करुणा की मिसाल बन गई। 17वीं पुतली विद्यावती कहानी सुनाना प्रारंभ की। राजा विक्रमादित्य का राज सुख समृद्धि से भरा था। प्रजा संतुष्ट थी, अन्याय का नामो निशान नहीं था। लेकिन राजा कभी आत्ममुग्ध नहीं हुए। वे समय समय पर वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करते ताकि अपनी आंखों से सच्चाई देख सके। एक रात जब विक्रमादित्य एक सामान्य वेश में गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने एक झोपड़ी से आवाज सुनी। एक स्त्री अपने पति से कह रही थी, अब और नहीं सहा जाता, राजा को बता दो। पति बोला, मैं अपने स्वार्थ के लिए हमारे महान राजा को खतरे में नहीं डाल सकता। यह सुनते ही राजा के कदम ठिठक गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक ब्राह्मण दंपत्ति निकला। राजा ने अपना परिचय बता दिया और आग्रह किया कि वे अपनी समस्या बताएं। ब्राह्मण थर-थर कांपने लगा, लेकिन राजा के आग्रह पर उन्होंने सच्चाई बताई। 12 वर्षों से वे संतान सुख से वंचित थे। सारे उपाय निष्फल हो चुके थे। कुछ दिनों पूर्व ब्राह्मणी को एक स्वप्न आया जिसमें एक देवी ने बताया कि पूर्व दिशा में 30 कोस दूर एक घना जंगल है, जहां शिव भक्त साधु अपने अंग हवन में अर्पित कर रहे हैं। और राजा विक्रम भी उसी प्रकार शिव की आराधना करे तो शिव प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहेंगे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरे शरीर के टुकड़े किसी के जीवन में खुशियां ला सकते हैं तो यह सौदा सस्ता है। उन्होंने बेतालों को स्मरण कर बुलाया और जंगल में पहुंचे। वहां वही दृश्य था। साधु अपने अंग काटकर हवन में अर्पित कर रहे थे। राजा भी उनके साथ बैठ गए। बिना किसी संकोच के उन्होंने भी अपने अंग काटकर अग्नि को समर्पित कर दिए। जब सब जलकर राख हो गए, तभी एक शिवगण आया और अमृत छिड़ककर सभी को पुनः जीवित किया, सिवाय राजा विक्रमादित्य के। यह भूल देखकर सभी साधु हतप्रभ हो गए। उन्होंने शिव की स्तुति की और विक्रम को वापस जीवन देने की प्रार्थना की। शिव प्रकट हुए। उन्होंने अमृत से विक्रम को पुनः जीवित किया। जैसे ही विक्रम उठे, उन्होंने कोई वर नहीं मांगा, बस यही कहा, हे प्रभु, मेरे राज्य में एक ब्राह्मण दंपति को संतान सुख दे। शिव मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने अंग की आहुति दी वह स्वार्थी कैसे हो सकता है? तथास्तु। आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण दंपति को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने किसी को कुछ न बताया, बस चुपचाप राजमहल लौट आए, क्योंकि सच्चे राजा को वाहवाही की नहीं, कर्तव्य की चिंता होती है।
आज के समय में जहां लोग अपने हित के लिए दूसरों को तकलीफ देते हैं, वहां राजा विक्रमादित्य जैसे लोग अपनी जान देकर दूसरों के लिए जीवन मांगते हैं। यही वजह है कि सिंहासन बत्तीसी की 17वीं पुतली विद्यावती ने उन्हें सिंहासन का असली अधिकारी बताया। तो दोस्तों सोचिए, क्या आज भी कोई ऐसा शासक या नेता हो सकता है जो अपने लाभ से ऊपर उठकर जनहित के लिए इस हद तक जा सके? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।